नमो नमः प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की रुचिरा द्वितीय भाग के सप्तमा पाठा का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायिका। संकल्पः जो दृढ़ निश्चय हो, सिद्धि सफलता, दायिका प्रदान करने वाला हो या देने वाला हो, ऐसा संकल्प जो सफलता देने वाला हो। पार्वती शिवम रूपेण पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूपेण पति के रूप में चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसलिए सा वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदत। सा उसने स्वकीयम अपना मनोरथ अपनी इच्छा को मात्रे माता से न्यवेदत बताया। उन्होंने अपनी इच्छा को अपनी माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंतना चिंताकुला अभवत। ऐसा सुनकर उनकी माता मेना चिंतित हो गई। मेना जो उनकी माता थी, वत्से पुत्री मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। मनीषिता इक्षित देवता यानी इक्षित देवता घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। ग्रहे एव वस घर पर ही रहो। अत्रैव अभिलाषा सफलम भविष्यति। यहाँ ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पार्वती अम्ब माँ तादृशम अभिलाषा तू तपसा एव पूर्णम भविष्यति। यानी माँ कहती है ऐसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्यसी। यानी ये बात पार्वती माता पार्वती बोल रही हैं, अन्यथा वैसा पति कैसे मिलेगा। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मैं ना उसकी माँ पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाषा। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। पार्वती सत्यम सच में, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। यानी जैसे ही निश्चय पूरा होगा मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया जो उसकी सहेली थी के साथ गौरी शिखर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रमति। ऐसा कहकर पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपा एव तपति स्म। जो पार्वती थी वो मन वाणी और कर्म से तपस्या करने लगी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचि शिलायाम स्वपिति स्म। यानी कदाचित कभी वो रात्रि को नग्न भूमि पर सोती तो कभी शिला पत्थर के ऊपर सो जाती थी। एकदा विजया अभवत। एक बार विजया जो उसकी मित्र थी बोली, विजया सखी हे सखी, तप प्रभावात हिंसक पशुओं अपि तब सखाया जाता। हे सखी, तुम्हारे तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। पंच अग्नि व्रत भी तुमने किया। पुनरअपि तब अभिलाषा न पूर्णा अभवत। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजये, हे विजयः, किम ना जानासी, क्या नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम ना परित्यजति। जो मनस्वी लोग होते हैं वो कभी अपना धैर्य त्याग नहीं करते। अपि चा मनोरथानाम आगति नास्ति। और मन में गतिशीलता भी नहीं है। विजया त्वम वेदम अधीतवती। क्या तुमने वेदों का अध्ययन किया।
यज्ञ संपादितवती, क्या यज्ञ संपन्न किया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धा, तप के कारण संसार तो प्रसिद्ध है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हें फल का, तपस्या का फल नहीं, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतितः, हे चंचल हृदय वाली, कथम कैसे तुम चिंतित हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि, नेपथ्ये रास्ते में, अयि भो कोई आता है, अहम आश्रम वटु मैं आश्रम का ब्राह्मण हूँ, जलम वांछामि जल चाहता हूँ। संभ्रमम उत्साह से विजया, विजया जो कह रही है, पश्य कोऽपि वटुः आगतो अस्ति, देखो कोई ब्राह्मण आया है। विजया झटिति आगच्छत, विजया शीघ्र ही आ जाती है। सह एव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सह एव अचानक ही वटु रूपधारी यानी ब्राह्मण का रूप धारण करके शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया वटु ब्राह्मण स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठ जाइए। इयं में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यह यहाँ तपस्या कर रही है। ये चित्र सभी को दिख रहा है। इस चित्र में माता पार्वती ये हैं, ये उनकी सखी विजया, और ये वट ब्राह्मण रूप में भगवान शिव हैं। आगे प्रारंभ करते हैं। वटु, ब्राह्मण, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजापकरणम वर्तते, क्या तुम्हारे पास पूजा के लिए कोई पात्र है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही होगी कि शरीर ही धर्म के लिए मुख्य साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप बैठी रहती हैं। बटु ब्राह्मण रूपी शिव बोलते हैं, बटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, तुम किस लिए पूजा कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप बैठी रहती हैं। विजया, विजय आकुलीय भूय, व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति ही, हाँ यह उनके लिए ही तपस्या कर रही है। वट रूपधारी शिवा सहैव उच्चै उपहसति, जो ब्राह्मण रूप में शिव थे वो जोर से हंसने लगते हैं। वटु ब्राह्मण, अयि पार्वती सत्यम एव त्वं शिव पातुम पतिम इच्छसि, क्या सच में तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। उपहसन नामनः, यानी वही शिव जिनका नाम शिव है, ऐसे नाम वाले शिव को चाहती हो, ऐसा कहकर उपहास, हंसने लग जाते हैं। नाम के शिव अन्यथा अशिवा जो शिव हैं। शमशाने वसति, जो शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके 3 नेत्र हैं। वशनम व्याघ्रचर्मा, जिनके वस्त्र वाघ की खाल है। अंगरागम, और अंग में भस्म लगाए रहते हैं, चिता भस्म। परिजनाश्च भूतगणा, और जिनके जो परिजन हैं, परिवारीजन भूतगण हैं। किम तम एव शिव पतिम इच्छसि, क्या तुम उन्हीं शिव को इच्छा चाहती हो, क्या तुम उनको ही पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती नाराज हो जाती है। अरे वाचाल, हे बड़बोला अप्सरः दूर हट। जगति ना कोऽपि शिवस्य यथार्थम
स्वरूप जानाति। संसार में कोई भी शिव के रूप को नहीं जानता। यथा तुम असि तथैव वदसि, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, यानी तुम जैसा जानते हो वैसा ही बोलोगे। विजया प्रति, विजयाम प्रति, सखी, हे सखी चलो, यानी पार्वती अपनी सखी विजया से कहती है कि हे सखी चलो। यम निंदाम करोति सा तु पाप भागम भवति, यानी जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता है। एव या शृणोति सोअपि पाप भागा भवति, यानी जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रमति, पार्वती तीव्र गति से निकल जाती हैं। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते। तदेव तभी पृष्ठतः पीछे वटो ब्राह्मण रूप परित्यज्य, यानी तभी जो भगवान शिव ब्राह्मण रूप में थे उन्होंने अपना ब्राह्मण रूप त्याग कर शिवस्तस्य हस्तं गृह्णाति, यानी शिव रूप में उनका हाथ ग्रहण कर लिया। तस्याह माता पार्वती का, पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कंपित हो जाती हैं। वो वट ब्राह्मण का रूप त्याग कर शिव रूप में आ जाते हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र हमने आपको दर्शाया है। इस चित्र में आपको शिव जी दिख रहे हैं और माता, ये माता पार्वती हैं और ये शिव भगवान और ये उनकी सखी विजया है। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, शिव कहते हैं हे पार्वती प्रीतो अस्मि, प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प दृढ़ निश्चय से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हूँ। आद्य प्रवृत्ति आम तव तपोभि कृतदासो अस्मि, आद्य आज से ही अहम में तब तुम्हारे तपस्या, आज से ही तुम्हारी तपस्या ने मुझे खरीदा है और मैं तुम्हारा दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, नीचे की ओर मुख करके पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। तो इसमें ये कहा, जो भी कोई संकल्प लेता है या अपना संकल्प निश्चय करता है उसे पूरा करने के लिए जो भी कार्य करता है उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस कथा के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि दृढ़ निश्चय जो कि सफलता देने वाला है वही दृढ़ निश्चय होता है। अगर हम कोई दृढ़ निश्चय करेंगे तो वह हमें अवश्य ही सफलता को प्राप्त कराएगी। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ को हम आगे चलते हैं, शब्दार्थ छोड़ देते हैं, सभी बच्चे इनको अध्ययन करेंगे। अब हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।